वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आपका स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम दो फिगर ऑफ स्पीच को लेंगे, इसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, दो, और उसमें अंतर का पता करेंगे। क्या? पहला है मेटाफर। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है, और दूसरा है सिमिले। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज हम लोग इस पे बात करेंगे। दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं। दो अनलाइक थिंग्स के बीच, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में तुलना हम लोग दर्शाते हैं। अब फर्क क्या है सर, मेटाफर और इसमें दोनों में तुलना दर्शाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर इज अ लायन, मेरा भाई एक शेर है, मतलब मेरा भाई शेर है। मैंने अपने भाई को क्या कहा? शेर कहा, जबकि शेर एक जानवर है। हमने उससे उसकी तुलना कर दी, शेर है, वो डायरेक्टली बोल रहे शेर है, मतलब उसके अंदर शेर जैसे क्वालिटीज़ हैं, गुण है, वो स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर मैं सिमिले की बात करूं तो मैं कहूँगा कि मेरा भाई शेर जैसा है। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, शेर जैसा है, मेरा भाई शेर है और मेरा भाई शेर जैसा है। माई ब्रदर फाइट्स लाइक ए लायन, मेरा भाई जो है वो एक लायन की तरह लड़ता है। लाइक लग गया, और वहां मैंने क्या कहा? माई ब्रदर इज अ लायन। तो डायरेक्टली यहाँ डायरेक्टली तुलना होता है, और यहाँ डायरेक्टली तुलना नहीं होता है, इनडायरेक्टली तुलना होता है। मतलब डायरेक्ट समझ रहे ना आप, हम डायरेक्टली उसको वही बता रहे हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर अ डंकी, मीन्स हमने कहा यू आर अ डंकी, तुम डंकी हो। डंकी मीन्स तुम फूल हो, तुम गधे हो। गधे के मतलब तुम्हारे अंदर गधे जैसी क्वालिटीज़ हैं, यू आर अ डंकी। तो ये डायरेक्ट एक क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, एक तुलना हो गया। मैंने आपकी तुलना डंकी के साथ कर दी, गधे के साथ कर दी। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ यू आर एक्टिंग लाइक अ डंकी, तो यहाँ लाइक जो लगा दिया, ये जो LIK लाइक लगा दिया, वो सिमिले में आ गया, मतलब वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको बात पकड़ में आ गई होगी कि मेटाफर और सिमिले दोनों का दोनों फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच, इसको लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, जो क्या करता है, लिटरेचर को क्या करता है, खूबसूरत बनाता है, पढ़ने या फिर लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में। तो ये मेटाफर और सिमिले में जस्ट यही अंतर है। मेनली दोनों का मेन मकसद है तुलना करना, दो अनलाइक चीज़ों के बीच में तुलना। लेकिन ये डायरेक्ट तुलना करता है और ये इनडायरेक्टली तुलना करता है, ये इनडायरेक्टली तुलना करता है। पकड़ में आ गई आपको बात? अगर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड इज ए ग्रीडी पिग, मेरा जो दोस्त है वो ग्रीडी पिग है, पिग बने सुअर है, लालची सुअर है, समझ रहे। तो लालची सुअर का मतलब वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, ये हो गया आपका मेटाफर, ठीक। और इनडायरेक्टली अगर हम इसको अगर तुलना करेंगे तो वो हो जाएगा सिमिले। तो ज़्यादा हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप मेटाफर और सिमिले के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ माई डॉटर लुक्स लाइक एन एंजल, माई डॉटर लुक्स लाइक एन एंजल, मेरी जो डॉटर है, बेटी है, वो बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखती है। तो ये क्या है, अब बताइए, लाइक लग गया ना, तो ये हो गया सिमिले। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि माई डॉटर इज एन एंजल, माई डॉटर, अगर मैं बोलूँ चुपचाप माई डॉटर इज एन एंजल, तो मामला क्लियर है। ये तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। तो आप समझ गए कि सिमिले और मेटाफर के बीच में अंतर क्या है। चुपचाप आपको याद रखना है एक लाइन में, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है, सिमिले इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। काम खत्म, फिनिश। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।